गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। एक्चुअली ठीक तो नहीं हूँ क्योंकि सुबह सुबह ना मुझे थोड़े से स्टमक क्रैम्प्स हो रहे थे और यहाँ पे ये दोनों मस्तियों में लगे थे। तो मैंने यही बोल रही थी इन लोगों को कि यार सुबह सुबह नहीं, एक तो होता है ना कि तबीयत ठीक नहीं होती तो वैसे भी मूड थोड़ा सा ऑफ रहता है। ऑफ नहीं मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा रहता है, तो इसीलिए मैं इन लोग को बोल रही थी परेशान मत करो उसे, थोड़ा शांत रहो। तो फिर यहाँ पे देखिए थोड़ी देर ही इनकी मस्तियाँ चलती हैं, मतलब थोड़ी देर ये लड़ते हैं, फिर ये देखिए इनसे ज्यादा प्यार है किसी के अंदर? बिल्कुल नहीं। अब तो ये मुझसे भी ज्यादा एंजल को उसके बाबा प्यारे हो जाते हैं। फिर उसी के बाद थोड़ी देर बाद देखिए तो यहाँ पे ये फिर से वही। तो इनका ये जो सुबह का रूटीन है, देखिए यूजुअली मॉर्न ऑफिस में रहते हैं, तो एंजल का ये है ना कि उसको जितने भी टाइम मिलता है वो उसका भरपूर आनंद उठाती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कल के व्लॉग में दिखाया था, मैंने धनिया पाउडर मिलाया था। धनिया पाउडर में जिसमें मैं काली मिर्च और जीरा मिला के बनाती हूँ। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, तो वो भी मैंने आज डब्बे में भर के रख दिया है। जो बच गया है उसे पन्नी में रख दूंगी अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे थोड़ी सी स्टमक में क्रैम्प्स हो रहे थे, तो बस मेरा कुछ हैवी खाने का मन नहीं था और मोंजी का ऑफ था। तो मतलब ये ना कि सुबह सुबह मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ बनाती हूँ क्योंकि मोंजी का बॉक्स रेडी करना होता है। तो मैंने बस यही हल्का फुल्का इडली का, ये प्री मिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। दही मिला के नमक मिला के इडली स्टैंड को अच्छे से ग्रीस करके, और इसमें मैंने कुछ गजब किया है, मतलब कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की है। तो आज हम इन कोकोनट शेल में भी बनाएंगे इडली, तो देखते हैं कैसा क्या टेस्ट होता है, डिफरेंट होता है या सेम ही होता है, वो तो बनने के बाद पता चलेगा। तो इससे 15 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे, उसके बाद ही मैं इसे टच करूंगी। तो यहाँ देखिए ये स्टीम हो गई थी, तो मैं ना रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा बैठ गई थी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से स्टीम हो गई है। ये अगर आप देख रहे होंगे स्टिक पे जो क्रम्बल्स हैं, इसका मतलब यही है कि ये अच्छे से स्टिक हो चुकी है। अगर वो बैटर जैसा स्टिक हो ना, तो आपको फिर दोबारा से इसे वापस से स्टीम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एंजल कहती है रुको मम्मा, आपने नहीं देखा अच्छे से, मैं देख के बताती हूँ स्टीम हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारी एक्सपर्ट मैडम चेक करने में लगी है। उसके बाद इसे डीमोल्ड करने के बाद जो कोकोनट शेल वाली थी, स्पेशली मुझे पता है आप भी वही देखना चाहेंगे कि कोकोनट शेल में कैसी बनी इडली, तो ये कुछ इस तरह की बनी, काफी अच्छी बनी थी। मतलब अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं एज साचे साचे की तरह। तो और टेस्ट में मुझे भाई पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं, या मेरे तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे जो टेस्ट बड है उतना अच्छा काम नहीं कर रहे थे, क्या था पर पता नहीं, मुझे इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चला। और ये था मेरे चैलेंज का 4th डे, तो वही 32 टाइम चुई चैलेंज का 4th डे। ऐसा नहीं है कि जो ये 32 टाइम चुई चैलेंज है बिल्कुल ही बेकार है, नहीं, इसके काफी रिजल्ट मुझे मिलने को मिले हैं, मतलब मुझे चेंजेस मिले हैं जो कि आपको मैं कभी, जो लास्ट डे होगा उस दिन मैं डिटेल में बता दूंगी। यहाँ पे मैंने बैटर को पीस लिया, कल दाल चावल भिगो के रखे थे ना, बस ये मैंने बैटर को धूप में अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। और यहाँ पे मोहन जी मेरी हेल्प करते हुए मेरे जो प्लांट्स है इनको पानी डाल देते हैं। फटाफट से चलते हैं किचन में। क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ छोले। आपने देखा था कल वाले ब्लॉग में मैंने छोले भिगो के रखे थे, हालांकि मुझे नहीं बनाने थे, बट क्या करती, अब भिगो के रखे तो उसे वेस्ट तो नहीं करूंगी। तो मैंने क्या किया, एक ही आलू को बीच से मतलब 4 टुकड़े में काट के इसे फ्राई किया है। ऑनियन फ्राई किया, उसी के साथ लहसुन प्याज का पेस्ट, टमाटो, और यहाँ पे मैंने ऐड किया थोड़ा सा गरम मसाला, मैजिक मसाला, हल्दी, नमक और चना मसाला। तो सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद ये देखिए हमारा जो ऑयल है अच्छे से सेपरेट हो चुका है, इसमें छोले डाल देंगे और इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया है मैंने। यहाँ पे ये मोहन जी लेके आए थे कि ये तुम्हारा पेट अपसेट है, तुम्हें जूस पीना चाहिए। अच्छा, तो इन्हें ना फ्रेश जूस की दुकान तो बंद मिली, तो ये क्या उठा लाए हैं, जितने भी जूस और कोल्ड ड्रिंक वगैरह इन्हें मिली है वो उठा लाए हैं। तो कहते हैं लिम्का इस तरह से पीने से भी गैस्ट्रिक रिमूव होती है, क्रैम्प्स कम पड़ते हैं। ठीक है, ये था हमारा लंच। तो लंच का मेन्यू कुछ इस तरह का था। और यहाँ पे एंजल मैडम की ठाट देखिए, हम सब नीचे बैठ के खा रहे हैं और एंजल मैडम की ठाट, मतलब आपको पता ही है भैया वो मैडम है तो उनकी ठाट अलग ही है, अलग लेवल के हैं। और फिर से खाने पीने के बाद इनके अंदर एनर्जी आ गई है, तो ये फिर से आ गए हैं मस्तियां करने के लिए। और इनकी मस्तियां, मतलब आज मोहन जी का ऑफ है मैंने बताया है, तो आज तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। उसमें मैं कितना भी कुछ कर लूं, ये पता है दोनों आपस में लड़ते हैं, फिर मेरे पास आके एंजल मेरे पास आके शिकायत करती है, फिर जाके अपने पापा के पास फिर लड़ेगी।
फिर जब उसका ध्यान बँट गया तो मैंने ये अपने आप ही उसके गले से निकाल के वापस कर दी जिसकी थी। तो वो बोल रहे थे कोई बात नहीं बच्चे को उन्होंने मतलब खेलने-खेलने में डाल दी थी गले में। उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा-सा इनका स्नैक्स टाइम वो चल रहा था और मोहन जी को खाना खाना था तो वो कह रहे थे कि चलो हम डिनर करेंगे। डिनर में मैंने देखिए सुबह ना जो छोले बनाए थे बस वही थे। छोले के साथ राइस और 1-2 रोटी सेक लूँगी बस। और यहाँ पे मोहन जी लेके आए थे ये हलवा जो एंजल को बहुत पसंद है। इवन आपने अगर मेरे पुराने व्लॉग देखेंगे ना जब बंटी आया था, तो ये बंटी को भी बहुत पसंद है। तो ये एंजल मतलब मामा भांजी को ये हलवा बहुत पसंद है। ये बादाम हलवा भी कहते हैं इसे, मोहन थाल सॉरी तो मोहन थाल भी कहते हैं इसे। और एंजल मुझे नहीं दे रही थी तो मैं गुस्सा हो गई, मुझे नहीं दे रही हो, देखो फिर भी मांग रही हूँ मैं, दे दो कहती हूँ, नहीं दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ। आखिरकार मोहन ने मुझे चुपके से चुरा के दे ही दिया। और उसके बाद भी ना इसके मैडम की कहती हूँ मेरा मत उठाओ, मुझे मत दो। फिर मोहन ने ज्यादा उठा के दे दिया तो मैंने उसे वापिस ही दे दिया कि नहीं चलो उसको पसंद है उसे खाने दो। और एक चीज ना सभी बच्चों में होती है, कहते हैं तो है हम खा लेंगे, 2 चम्मच खाते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। उसके बाद सुबह से आप देख रहे थे तो थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना। तो वो होता है ना कि अगर हम फील करते हैं हम बीमार हैं तो ज्यादा बीमारी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मूड चेंजिंग मोमेंट कह सकते हैं, प्रैंक कह सकते हैं, या मैं क्या बोलूं अब आप ही बताइए। तो यहाँ पे मैंने एक इंसिडेंट था जो मैंने ना खुद को कमरे में बंद कर लिया और मोहन जी आके बार बार दरवाजा खुलवा रहे थे, मैं नहीं खोल रही थी। तो बार बार मैं यही झांक के देख रही थी और ये भाग के आके यही देख रहे थे कि खुला है नहीं खुला है। तो ये इस बार तो ये छिप ही गए थे, मैंने देख रही थी ये कहाँ है कहाँ है। तो आई थिंक ये क्या तो किचन में छुप गए हैं। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि बस करो यार, फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने रोटियां बेली और मोहन जी ने सेकी थी, तो ये कुछ इस तरह की सेकी है। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आने वाले व्लॉग सीरियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि एंजल का बर्थडे है, ऊपर से बहुत कुछ सरप्राइज मिलेंगे आपको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।